सवाल नंबर 8, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए पहला 107 गुना 103, ठीक है। तो सवाल नंबर 8 में सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 6 तक, यानी टोटल 6 सवाल इसमें दिया हुआ है और इन सभी का गुणनफल ज्ञात करना है। तो आइए एक एक करके इन सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 का पहला हम यहाँ पे लिख लिए हैं। सवाल कहता है कि इसका गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए इस तरह से गुणनफल ज्ञात नहीं करना है। इसमें हम क्या करेंगे, सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे 5 है तो 5 को हम लिख सकते हैं 2 + 3। 5 लिखिए चाहे 2 + 3 लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 नहीं लिख करके हम लिख सकते हैं 2 + 3। उसी तरह से 107 है तो देखिए 107 को हम लिख सकते हैं 100 और +7, ठीक है। 100 में 7 जोड़ेंगे तो फिर 107 हो जाएगा। तो 107 के जगह पर हम लिखेंगे 100 + 7। फिर देखिए 103 है तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 100 और +3, ठीक है। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं a। तो ये जो लिखा हुआ है ये देखिए x + a गुना, फिर देखिए इसको x माने हैं तो यहाँ भी x मानेंगे, x + b, ठीक है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है इस रूप में लिखा हुआ है x + a गुना x + b के रूप में, जहाँ x बराबर कितना है तो x बराबर 100 है, a बराबर 7 है और b बराबर 3 है, ठीक है। अब देखिए x + a गुना x + b इतना बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि x² + a + b गुना x + ab होता है। तो देखिए x बराबर कितना है 100 है तो हम लिखेंगे 100 का वर्ग प्लस a + b, तो a का मान 7 है और b का मान 3 है तो 7 + 3 और x गुना में है और x का मान 100 है तो लिखेंगे 100 प्लस ab, a का मान 7 और b का मान 3। इसको सॉल्व करिए। देखिए 100 को 2 बार गुना करना होगा, 100 का वर्ग है यानी कि 100 को 100 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा। देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और 4 जीरो है तो 4 जीरो आप बैठा दीजिए, यानी कि इकाइन दहाइन सैकड़ा हज़ार 10,000। 100 का वर्ग करिएगा तो 10,000 होगा, प्लस 7 3 10, 10 को गुना करना है 100 से, प्लस 7 तिया 21। देखिए 10,000 है प्लस 100 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1,000 और प्लस 21। इन तीनों को जोड़ दीजिए वही गुणनफल होगा, ठीक है। देखिए 10,000 है, फिर इसमें जोड़ना है 1,000 को और फिर जोड़ना है 21 को, तो 1 2 0 1 1, देखिए 11,021, यानी कि इसका गुणनफल होगा 11,021। यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आपको गुणनफल ज्ञात करना है सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 2, इसमें आपको 2 संख्या दिया हुआ है 95 गुना 97 और इसका गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 95 है तो 95 को हम लिख सकते हैं 100 - 5। 100 में 5 घटा देंगे तो 95 होगा। तो 95 लिखिए चाहे आप 100 - 5 लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर गुना है, फिर देखिए 97 है तो 97 को हम लिखेंगे 100 - 3। 100 में 3 घटा देंगे तो 97 होगा। तो 97 के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ये x - a गुना x - b, ये इस रूप में ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए x और a की जगह पे 5 है, फिर x की जगह पे 100 और b देखिए 3 की जगह पे, b की जगह पे कितना है 3 है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है इस रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। जहाँ x बराबर कितना है
तो यहाँ लिख लीजिए कि x बराबर 100 है, a बराबर, तो देखिए a बराबर 5 है और b बराबर कितना है, तो b बराबर 3 है। ठीक है, यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए x माइनस ए गुना एक्स माइनस बी इतना बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कितना बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी होता है। ठीक है, इसको आप इस तरह से ऐसे कर दीजिएगा साइड में। अब इसमें मान रखिए x बराबर 100 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 100 का वर्ग माइनस a प्लस बी, a का मान 5, b का मान 3 है, तो 5 प्लस 3 गुना में x है, तो x की जगह पे हम 100 लिखेंगे, प्लस a का मान 5 और b का मान 3। ठीक है, देखिए 100 का वर्ग, तो इसमें देखिए 100 का हम वर्ग किए थे तो 10,000 आया था। ठीक है, तो इसमें भी 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 आएगा, माइनस देखिए 5 और 3 8, 8 को 100 से गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा, प्लस 5 तिया 15। अब देखिए 10,000 में 15 जोड़ेंगे तो ये होगा 10,015। ठीक है, इसमें आप 15 जोड़िए, इतना होगा, और इसमें से घटा देना है 800। तो देखिए 10,015 में हम घटाएंगे 800 को तो कितना बचेगा, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 1 में से 0 घटाएंगे 1, देखिए 0 है, इससे हासिल लेगा तो 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, और 10 था 1 दे दिया तो 9 बचा। ठीक है, यानी कि 9215। तो अगर इसको हम गुना करेंगे तो इसका गुणनफल इतना आएगा, यही आंसर है। सवाल नंबर 3, इसमें दिया हुआ है 56 गुना 48 और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 56 है तो 56 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 6, 50 में 6 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा, गुना 48 है तो 48 को देखिए 50 में अगर हम 2 घटा देते हैं तो 48 हो जाएगा। तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए x प्लस ए, ठीक है, फिर देखिए x माइनस बी, यानी कि ये जो दिया हुआ है ये इस रूप में है। ठीक है, जहाँ यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा जहाँ x बराबर कितना है, तो x के जगह पे देखिए 50 है, कॉमा a बराबर कितना है, तो a बराबर 6 है और b बराबर 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब देखिए इतना बराबर क्या होता है, x प्लस ए गुना एक्स माइनस बी, इतना बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। ठीक है, इतना बराबर इतना होता है। देखिए x का घात 2, x बराबर 50 है तो हम लिखेंगे 50 का घात 2 प्लस a में b घटा देंगे तो a 6 है और b 2 है, यानी कि 6 में 2 घटा देना है, और गुना में x है, x का मान 50 है, माइनस ए बी, a का मान 6 और b का मान 2, इसको गुना कर देना है। देखिए 50 का घात 2 है, यानी कि 50 को 50 से गुना करना होगा, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, और 2 को 0 है तो यहाँ पर 2 0 बैठा दीजिए। तो जब 50 का वर्ग करिएगा तो ये हो जाएगा 2500, प्लस 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 को 50 से गुना करना है, तो 0 4 5 20, यानी कि 200, माइनस 6 दूनी का 12, 2500 और 200 जोड़ेंगे तो 2700 हो जाएगा, और 2700 में 12 घटा दीजिए। यहाँ देखिए 2700 में 12 हम घटाएंगे तो देखिए 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, ये बचा 6, ऊपर से उतरा 2, तो 2688 बचेगा, यही आपका उत्तर है। यानी कि जब इसको गुना करिएगा तो इसका गुणनफल इतना आएगा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 4, इसमें दिया हुआ है 98 गुना 105 और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए 98 है तो 98 को हम लिखेंगे 100 माइनस 2। ठीक है, 100 में 2 घटा देंगे तो 98 हो जाएगा। फिर देखिए गुना है,
105 है तो 105 को लिखेंगे 100 प्लस 5, ठीक है। 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे x माइनस ए, ठीक है, इंटू एक्स प्लस बी, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये इस रूप में है, ठीक है। यहाँ पे x होता है, देखिए x और x ये दोनों समान है, यानी कि x माइनस ए गुना एक्स प्लस बी इस रूप में है। यहाँ पे लिखेगा कि जहाँ x का मान कितना है 100 है, और a का मान कितना है 2 है, और b का मान 5 है, ठीक है। देखिए x का मान 100, a का मान 2 और b का मान 5 है। इतना बराबर क्या होता है x माइनस ए गुना एक्स प्लस बी, इतना बराबर होता है x का घात 2 प्लस b माइनस ए गुना एक्स माइनस ए बी, ठीक है। अब देखिए x बराबर है 100 तो यहाँ लिखेंगे 100 का घात 2 प्लस b में a घटाना है तो b का मान 5 है और a का मान 2 है, तो 5 में से 2 घटा देंगे, गुना में x है, x का मान 100 है, माइनस ए बी, यानी कि 2 को गुना करेंगे 5 से, a का मान 2 b का मान 5, तो 2 को 5 से गुना कर दिए। देखिए 100 का घात 2 है, यानी कि 100 को गुना करना होगा 100 से, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 2 4 जीरो है तो 4 जीरो बैठाएंगे, यानी कि 10,000 प्लस देखिए 5 में 2 घटा देंगे तो 3 बचेगा, और 3 को 100 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, माइनस 2 बचे 10, 10,000 में 300 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10,300, और इसमें से 10 घटा देना है, तो 10,300 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10,290, ठीक है। देखिए 300 रुपया में 10 रुपया हम घटा देंगे तो 290 रुपये बचेगा, और 10,000 है तो देखिए आगे 10,000 लिख दिए। चाहे अगर आपको इसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए ऐसे हम घटाते हैं, 10,300 है, इसमें से 10 घटाना है, तो 0 में से 0 घटा 0, 10 में से 1 घटाएंगे 9, ये बचा 2, फिर 0 फिर 1। देखिए जब इसको आप गुना करिएगा तो इसका गुणनफल इतना आएगा, यही आंसर है। देखिए सवाल नंबर 5, इसमें दिया हुआ है 57 गुना 56 और इसका गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 57 है तो 57 को हम लिखेंगे 50 और प्लस 7, ठीक है। 50 में 7 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा, गुना है 56 है तो 56 को लिखेंगे 50 और प्लस 6, 50 में 6 जोड़िएगा तो 56 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ये देखिए x प्लस ए गुना एक्स प्लस बी, ये इस रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। और हम जानते हैं कि x प्लस ए गुना एक्स प्लस बी बराबर होता है x का घात 2 प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी, ठीक है। देखिए x के जगह पर क्या है 50 है तो यहाँ लिखेंगे 50 का घात 2 प्लस ए प्लस बी, तो a का मान 7 और b का मान 6 है, तो 7 प्लस 6 और गुना में x है और x बराबर 50 है तो यहाँ लिखेंगे 50 प्लस ए बी को गुना करना होगा, a का मान 7 और b का मान 6, तो 7 गुना 6। देखिए 50 का वर्ग है, इसका मतलब हुआ कि 50 को 50 से गुना करना होगा, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ बैठा दीजिए, यानी कि 50 का वर्ग करेंगे तो 2500 होगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए 7 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, और 13 को गुना करना है 50 से, प्लस 7 छक 42। देखिए 2500 प्लस 13 को 50 से गुना करेंगे कितना होगा, देखिए 13 पचे 65 और 1 जीरो है तो 1 जीरो प्लस 42, ये तीनों को जोड़ दीजिए वही उत्तर होगा। तो देखिए 2500 फिर जोड़ना है इसमें 650 और 42, देखिए 0 0 2 तो 2 हुआ, 5 4 9 6 5 11, हाथ में रहा 1, 2 और 1 3, 3192, यानी कि जब इसको हम गुना करेंगे तो इसका गुणनफल आएगा 3192, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 6, इसमें दिया हुआ है
117 गुना 97 और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 117 को हम लिखेंगे 100 प्लस 17। ठीक है, 100 में 17 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा, गुना 97 है तो 97 को लिखेंगे 100 घटाओ 3। 100 में 3 घटा देंगे तो 97 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x प्लस ए गुना x माइनस बी, ये जो लिखा हुआ है इस रूप में है। देखिए x के जगह पे 100, ए के जगह पे 17, बी के जगह पे 3, x के जगह पे 100, 100 यहाँ भी है 100 यहाँ भी है, तो ये x प्लस ए हुआ और x माइनस बी हुआ, इस रूप में है। अब देखिए x प्लस ए गुना x माइनस बी, इतना बराबर एक सूत्र होता है x का घात 2 प्लस a माइनस बी गुना x माइनस ए बी। ठीक है, देखिए x का मान कितना है, तो x के जगह पे 100 है तो हम लिखेंगे 100 का घात 2 प्लस a में b घटा देंगे तो a का मान 17 है और b का मान 3 है, तो 17 में 3 घटाएंगे और गुना में x है और x का मान 100 है, माइनस a का मान 17 और b का मान 3 है, तो दोनों को गुना कर दिए। देखिए 100 का वर्ग है। ठीक है, यानी कि 100 को 2 बार गुना करना होगा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और 2 2 4 जीरो है तो यहाँ पे 4 जीरो बैठा देंगे तो होगा 10,000। 100 का वर्ग करिएगा तो 10,000 होगा। 17 में 3 घटा देंगे तो 14 बचेगा और 14 को 100 से गुना करिएगा तो 1400 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 17 तिया 51। देखिए 10,000 है, इसमें 1400 जोड़ना है तो हो जाएगा 11,400, इसमें से 51 घटा दीजिए तो 11,400 में 51 घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गया 4, ये 3 बचा 1 1, यानी कि 11,349, यानी कि इसको हम गुना करेंगे तो इसका गुणनफल 11,349 होगा। सवाल नंबर 9, x प्लस ए गुना x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 9 नंबर सवाल में आपको टोटल 3 सवाल दिया हुआ है। ठीक है, और इसका मान ज्ञात करना है और इसमें किसका उपयोग करना है, तो इस सर्वसमीका का उपयोग करना है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम सभी सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 का पहला यहाँ पे हम लिख लिए हैं 103 गुना 104 और इसका मान ज्ञात करना है इसका उपयोग करते हुए। ठीक है, तो देखिए 103 है तो 103 को हम लिखेंगे 100 प्लस 3। ठीक है, 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा, गुना 104 है तो इसको लिखेंगे 100 प्लस 4। ठीक है, अब देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको हम देखिए लिखते हैं x प्लस ए गुना x प्लस बी, ये इस रूप में लिखा हुआ है। देखिए x के जगह पे 100, यहाँ भी x के जगह पे 100 है, a के जगह पे 3 है और b के जगह पे 4 है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है इस रूप में है। ठीक है, और इतना बराबर आपको सवाल में देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी। ठीक है, x के जगह पे कितना है, देखिए 100 तो हम लिखेंगे 100 का वर्ग है तो वर्ग प्लस a प्लस बी, a का मान 3, b का मान 4 तो 3 प्लस 4 गुना में x है और x के जगह पे 100 है, प्लस ए बी, a का मान 3 और b का मान 4 तो 3 गुना 4। देखिए 100 का वर्ग कितना होगा, 100 का वर्ग यानी 100 गुना 100, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 2 4 जीरो है तो 4 जीरो बैठाएंगे, यानी कि 10,000 प्लस 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 को 100 से गुना करेंगे तो 700 प्लस 3 चौके 12, इन तीनों को जोड़ना होगा। तो देखिए 10,000 है फिर 700 है तो यहाँ लिखेंगे 700 फिर 12 है, तीनों को जोड़ दीजिए तो देखिए 2 1 7
0 1 10,712 इसका गुणनफल इतना होगा, यानी कि जब इसको हम सरल करेंगे तो इसका मान 10,712 होगा। यही आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 9 का दूसरा, इसमें आपको दिया हुआ है कि 9.7 गुना 9.8 और इसका मान ज्ञात करना है इसका उपयोग करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 9.7 है तो इसको लिखेंगे कि 9 प्लस 0.7। ठीक है, देखिए 9.7 को आप लिख सकते हैं 9 प्लस 0.7। जब इसको जोड़िएगा तो फिर 9.7 हो जाएगा। ठीक है, गुना 9.8 है तो 9 प्लस 0.8, फिर इसको जोड़ेंगे तो इतना ही हो जाएगा। अब देखिए ये है x प्लस ए गुना x प्लस बी, ये इस रूप में है। ठीक है, देखिए x का मान 9, यहाँ भी x का मान 9 है, a का मान देखिए 0.7 और b का मान 0.8 है। और सवाल में इतना बराबर दिया हुआ है, देखिए इतना बराबर इतना दिया हुआ है, तो लिखेंगे x का घात 2 प्लस a प्लस b गुना x प्लस ए बी। देखिए x के जगह पे 9 है तो यहाँ लिखेंगे 9 का घात 2 प्लस a प्लस b, a का मान 0.7 है और b का मान 0.8 है, तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो 0.7 प्लस 0.8 गुना में x है और x का मान 9 है, प्लस a b को गुना करना होगा, यानी कि इसको और इसको गुना कर देंगे तो 0.7 को गुना करेंगे 0.8 से। देखिए 9 का वर्ग कितना होगा, 9 गुना 9, 9 9 81, तो 81 हुआ। फिर प्लस है, देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो 0.7 और 0.8 जोड़िए 8 7 15, 15 का 5 हाथ में रहा 1, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 और 1 हासिल है तो 1, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 1.5 होगा। ठीक है, और फिर गुना करना है 9 से, तो देखिए हम जानते हैं कि 15 नामा 135 होता है। देखिए दशमलव एक अंक के बाद है तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, यानी कि 13.5 प्लस है, फिर इसमें इससे गुना करना है। ठीक है, तो देखिए 0.7 को 0.8 से गुना करेंगे, 8 7 56, 8 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 को 7 से 0, 0 को 0 से गुना करेंगे 0, 6 5 0। देखिए दशमलव के इधर 1 और 1 2 अंक है तो दशमलव के इधर भी 2 अंक होना चाहिए, तो 0.56 हुआ। अभी तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए 81 13.5 0.56। ठीक है, जोड़िए 6 5 5 10, हाथ में रहा 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 8 और 1 9, 95.06, 95.06 यही आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर 9 का तीसरा, इसमें दिया हुआ है 103 गुना 98 और इसका मान ज्ञात करना है इसका उपयोग करते हुए। ठीक है, तो पहले इसको हम इस रूप में लिखेंगे। देखिए 103 है तो इसको लिखेंगे 100 प्लस 3। ठीक है, तो 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103 होगा, गुना 98 है तो 98 को लिखेंगे 100 माइनस 2, 100 में 2 घटा देंगे तो 98 हो जाएगा। तो देखिए x 100 100, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन देखिए x प्लस ए है। ठीक है, फिर देखिए x प्लस बी और यहाँ पे x माइनस बी है तो इसको प्लस बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो इसको देखिए प्लस है तो यहाँ भी प्लस आपको बनाना होगा। तो प्लस कैसे बनेगा से देखिए 100 प्लस 3, ये तो ठीक है, x प्लस ए के रूप में है। इसको देखिए ये अभी x माइनस बी के रूप में है और इसको बनाना है x प्लस बी के रूप में। ठीक है, तो देखिए 100 है तो हम लिखें 100, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, ये माइनस है तो इसको लिख देंगे -2, इस तरह से इसको मंझली कोष्टक यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए x प्लस -2, यानी कि देखिए x यहाँ भी हो गया, x यहाँ भी हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया। ठीक है,
ए हो गया, ये बी हो गया। तो एक्स प्लस ए के रूप में हो गया और ये एक्स प्लस बी के रूप में हो गया। तो इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस ए और इसको लिखेंगे एक्स प्लस बी। तो देखिए प्लस है तो प्लस और बी का मान कितना है, -2 है। सवाल में आपको इतना बराबर देखिए इतना दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि एक्स का घात 2 प्लस ए प्लस बी गुना एक्स प्लस ए बी, ठीक है। एक्स का मान 100 है तो लिखेंगे 100 का घात 2 प्लस ए और बी को जोड़ देंगे तो ए का मान 3 है और बी का मान देखिए -2 है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखेंगे 3 प्लस बी का मान -2 है। तो ए और बी को लिख कर किसको जोड़ दिए और गुना में एक्स है और एक्स का मान 100 है प्लस ए का मान 3 और बी का मान -2। तो ए और बी को हम गुना कर दिए। देखिए 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000 होता है। 100 को 100 से गुना करेंगे तो 10,000 प्लस देखिए 3 है प्लस -2, ठीक है, गुना में 100 है। प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा। 3 दूनी का 6, देखिए 10,000 प्लस 3 में 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा और 1 को 100 से गुना करेंगे तो 100 होगा -6। 10,000 में 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10,100 और इसमें से 6 घटा देंगे, ठीक है, तो 10,094 होगा, ठीक है। यही आपका उत्तर है।